सरकार मना कर रही है, फिर धूल की उनकी माथे की उड़ी हुई है। क्यों हवाइयाँ उड़ी हुई हैं? जब से बंगाल में हारे क्यों हवाइयाँ उड़ी हुई हैं? क्यों कमेटी बना के यूपी में भेज दी? वो देखा तो है आपने, वो तो लाश राज बना दिया है। गंगा पुत्र कहने वाले वो तो लाश का राज बना दिया। पूरी गंगा में लाश मौत का तांडव कर रही है मोदी सरकार, मौत का तांडव। मैं रीना चौहान, उत्तम नगर से। अभी एक वीडियो आई थी एक किसान की कि उसका कहना था कि कुछ किसानों ने जो टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उन्होंने उसके ऊपर को शराब पिलाकर उसको जिंदा जलाने की कोशिश की। देखिए भाई, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है इस तरह? आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में। अब ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि उसकी जांच करे। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि जो हुआ उसके साथ वो सही हुआ या गलत हुआ, वो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार आए और निष्पक्ष जांच करे और तब जिसने किया उसके ऊपर कार्रवाई करे। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आया था। उसका कहना था कि अब जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो लोग हैं जो कोई पंचायत चुनाव, कोई पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसान अब बचे नहीं हैं। भाई वो तो पहले भी बोल रहे थे कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये फलाने हैं, ढिमके हैं। फिर उन्होंने बीच में किसान तो कम से कम माना उन्होंने। ये कौन सा, ये कहाँ से आए हैं? नहीं, किसान कहाँ मान रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि जो पार्षद का चुनाव या ग्राम वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग हैं। अच्छा, अभी कौन से चुनाव हो रहे हैं? कौन से चुनाव हो रहे हैं? इसमें यूपी का निकल चुका चुनाव, फिर भी यूपी के सारे लोग हैं। ये उनकी मानसिकता गलत है कि ये खालिस्तानी बता दो, पाकिस्तानी बता दो और कुछ भी बता दो। ये तो उनकी मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा खोसने वाली बात है और कुछ नहीं। जिस प्रकार से हरियाणा में विरोध चल रहा है कि किसी भी नेता को प्रोग्राम में नहीं होने दे रहे, उसके बावजूद भी सरकार दावे करती रहती बीजेपी की हम जीतेंगे, यूपी भी जीतेंगे। यूपी में भी मुझे लगता है कि ऐसा ही हाल करना पड़ेगा जो कि हरियाणा में हुआ है। ऐसा भी यही हाल हरियाणा में हो रहा है बीजेपी सरकार का, वही यूपी में करना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये यूपी से नहीं हारेंगे तब तक ये बात नहीं, क्योंकि यूपी से रास्ता जाता है संसद का, और यूपी बंद तब इनके रास्ते बंद। और यूपी बंद करना हम लोग मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, और यूपी में इनको जैसे बंगाल हराया वैसे यूपी भी हराएंगे। राकेश टिकैत जी बंगाल जाते हैं, कर्नाटक भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन जब यूपी के विरोध की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो पीछे हटते हैं। बिल्कुल भी नहीं हटे हैं। वो आज भी यूपी के साथ हैं और कल भी। और क्योंकि यूपी का ही किसान नहीं भाई, पूरे देश का किसान दुखी है। कि एक यूपी या पंजाब या हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में किसान है। पूरे देश के किसान पर अगर ये 3 काले कानून लागू होते तो पूरे सब किसानों पर लागू होंगे, किसी एक किसान पर नहीं। और ना बड़े छोटे की यहाँ बात है, किसान सब एक समान होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। एक बात वो है ना कि जब विरोध की जो बात आती है कि किसी भी नेताओं को गाँव में नहीं आने दिया जाएगा या प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा, जैसे हरियाणा में ध्यान देते हैं कि किसी भी नेता को नहीं, वैसे जब यूपी में विरोध की बात आती है तो राकेश टिकैत जी कहते हैं नहीं, कोई पीछे नहीं हटता। और वो अगर लगेगी, जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। जैसे हरियाणा में हो रहा है, जरूरत लगी तो जैसे हमारे गार्जियन बोलते हैं वो काम यूपी में भी होगा। मतलब अब तक यूपी में जरूरत नहीं पड़ी है विरोध की? अभी जरूरत नहीं पड़ी है, अगर लगती है कि जरूरत है तो वो भी काम होगा। इतने 200 दिन हो गए कि सरकार बातें नहीं मान रही, तो फिर क्या बात तो मानेगी सरकार, आज नहीं कल, क्योंकि हम लोग 2024 तक आए और जब तक ये काले कानून नहीं वापस होंगे ना तब तक भाई कोई नहीं जाने वाला, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। जब 2024 की बात आती है तो किसानों के पास इतना समय कहाँ है कि वो 2024 तक बॉर्डरों पे बैठेगा? आप 7 महीने देख लिए ना, 7 महीने से कोई भी किसान, अगर किसान भाई कोई भी गया हो, और ऐसे ही 2024 तक। ये नहीं है कि एक ही जगह के, ये हम लोगों ने जैसे जिले वाइज बांट लिया है कि कुछ जिले के आ जाएंगे 10 ट्रैक्टर, फिर 10 दिन रुकेंगे, फिर 20 ट्रैक्टर आएंगे, इस तरीके से बांध लिया तो कोई हमारी किसी पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी और किसान आंदोलन में भी कोई दिक्कत। किसान आंदोलन को लेकर भाजपा नेताओं से बात की जाती है, हमने भी 1-2 नेताओं से बात करने की कोशिश की, बात भी की है, तो उनका साफ तौर पे कहना है ये किसान नहीं है, दलाल है जो बॉर्डर पे बैठे हुए। एक बात बताइए, क्या अब वो मोहर लगाएंगे कि ये किसान है या दलाल हैं? अब वो मोहर लगाएंगे कि ये किसान है दलाल है? आके अगर इतना ही उनको डर है तो आके बात करें कि किसान है, वो आप पता चल जाएगा। आके यहाँ बॉर्डर पे क्यों नहीं बात करते? वो ये कह रहे हैं कि जो दलाल बैठे हुए हैं वो इनको समझने नहीं देते। वो झूठ है भाई, वो उनकी बात पर भरोसा करना, वो तो 7 साल से जुमलेबाजी करते आ रहे। उनकी बात पर तो ध्यान ही मत दिया करो। एक आध बात यहाँ की ले जाके उन्हें बताया करो कि किसान ये बोल रहे हैं
किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए और जिस तरीके से आपको बंगाल में हराया है, नहीं, आप ये बोलना कि जिस तरीके से आपको बंगाल में हराने का काम किया है राकेश टिकैत जी ने, वही काम अब यूपी में भी किया जाएगा। नहीं, इस विषय पे बात हुई थी कि आगे कि जो बंगाल चुनाव है उस पर किसान आंदोलन का फर्क पड़ा है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इसके और कारण है, किसान आंदोलन इसका कोई कारण नहीं है, किसान हमसे संतुष्ट है। वो वक्त पता चल जाएगा, अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी हम भी यही हैं और वो भी सत्ता में, कोई बात नहीं, वो वक्त बता देगा उनको, जैसे बंगाल में बताया गया, वक्त बता देगा उनको। वक्त ने बंगाल का भी राजगद्दी छीन ली ना, और यूपी की भी इनकी खिसकने वाली है। वो तो कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन ये समझने नहीं दे रहे। क्यों नहीं समझ रहे? अपोजिशन की पार्टी नहीं, वो ये 40 हमारी कमेटी थी, 40 हमारे भाई लोग किसान लोग सवाल किए, एक सवाल का सही से एक भी कृषि मंत्री जवाब नहीं दे पाए, तो वो क्या बात करेंगे? यहाँ आके किसी अगर छोटे बच्चे से भी बात कर लेंगे, वो भी कमियां बता देगा इस 3 काले। और फिर अगर आपको इतनी ही नॉलेज है तो 90% आप संशोधन करने के लिए क्यों तैयार हो? 90% संशोधन करने का क्या ढांचा खड़ा करोगे? उसे भी हटा दो, क्यों नहीं हटा रहे? नहीं, वो कह रहे हैं कि संशोधन जो भी कानून है, अगर वो पारित हो जाता है तो संविधान में लिखा हुआ है कि कानून बिल्कुल वापस नहीं हो सकते, उसमें संशोधन हो सकता है। क्यों नहीं वापस हो सकते? देखिए, नियत तो कुछ भी करा सकती है। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आपने बनाए क्यों? तुम कह रहे, आप ये बोलते हैं मोदी सरकार के ये किसानों के हित में, 1% बता दो कि किसानों के हित में। हम तो आपको कमियां बताएंगे ना, आप उसकी अच्छाइयां बता दो तो हम मान जाएंगे कि ये किसानों के हित में। अभी जो यूपी में चुनाव आने वाले हैं, 6-7 महीने बचे हैं, तो इसका किसान आंदोलन से कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे एक बात सोचिए, ये तो यूपी है, जब बंगाल तक इफेक्ट पड़ सकता है तो ये तो यूपी है ना, ये तो घर की बात है। बंगाल में तो उनकी सरकार ही नहीं थी ना, यहाँ तो उनकी सरकार है, वो दावा करते हैं कि यूपी में रामराज है। रामराज, हाँ बिल्कुल, वो देखा तो है आपने, वो तो लाश राज बना दिया है। गंगा पुत्र कहने वाले, वो तो लाश का राज बना दिया है। पूरी गंगा में लाश मौत का तांडव कर रही है मोदी सरकार, मौत का तांडव। ये तो कहते हैं ना कि रोजगार देंगे, रोजगार तो दिया नहीं, ये तो फ्री में मौत बांट रहे हैं, मौत फ्री में बांट रहे हैं। स्वास्थ्य दिया नहीं, सुरक्षा दी नहीं गई इनसे, शिक्षा दी नहीं गई, ये फ्री मौत है, फ्री मौत। वो कह रहे हैं कि जो गंगा में लाशें मिली हैं, ये कांग्रेस ने खरीद कर वो डाली गई हैं सरकार को बदनाम करने। ओहो, मतलब जो कर रहा है विपक्ष कर रहा है, क्योंकि तुम क्या अंधे होके बैठे हो? फिर किस लिए सत्ता पे बैठे हो अगर तुम्हें यही अपने घर की चौकसी नहीं कर सकते? एक बात बताइए, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो क्या आंख मूंद करके बैठे? वैसे ये जुमलेबाजी करते रहते हैं, उस पे ये देखना है वो देखना है, तो ये नहीं देख सके। और इतनी बड़ी संख्या में, चलो मानते हैं 2-4 लाश अगर किसी ने विपक्ष में डाल भी दी, इतनी बड़ी संख्या में कोई विपक्ष इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकता। ये तो नाकामियां हैं जो विपक्ष के ऊपर थोपी जा रही है। अब क्या लग रहा है कि सरकार तो सीधे तौर पे मना कर रही है कि कानून? मुझे तो पूरी तरीके से लग रहा है कि ये किसी कानून वापस होंगे और बहुत जल्द होंगे, बहुत जल्द होंगे। सरकार तो साफ तौर पे मना कर रही है। सरकार मना कर रही है, फिर धूल की उनकी माथे की उड़ी हुई है, क्यों हवाइयाँ उड़ी हुई हैं? जब से बंगाल में हारे क्यों हवाइयाँ उड़ी हुई हैं? क्यों कमेटी बना के यूपी में भेज दी कि जाइए लग जाइए? जब हवाइयाँ उड़ी हैं तब ना, अब क्यों नहीं मोदी जी असूए बहाते हैं? अब क्यों नहीं रोज? अब पहले देखा होगा आपने, कोरोना काल में पिछली साल हर हफ्ते मोदी जी संबोधन करने आ रहे हैं। आज मोदी जी गायब हो गए क्या? गंगा माँ निगल गई क्या इनको? आज लोगों की परेशानी नहीं नजर आई? इन किसान भाइयों की 500 मेरे भाई शहीद हो गए, उनकी परेशानियां नहीं नजर आ रही हैं? तो वो भी किसान के, वो भी रोटी खाते हैं या और कुछ खाने जाते हैं? उनका भी कहीं न कहीं से वास्ता रोटी से ही है ना, किसी और से तो है नहीं। तो उनको ये चीज सोचनी पड़ेगी और ये किसी कानून उन्हें हर हाल में वापस करने पड़ेंगे, और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग यही हैं।